fish farming is a very vast subject, so you should be consult with professional fisheries consultant for your better growth and better income. तो आप ये सब बिल्कुल ध्यान रखें कि जो लोग आपको फिश फार्मिंग की आड़ में अपना सीड बेचते हैं, अपना फीड बेचना चाहते हैं, अपने इक्विपमेंट बेचते हैं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। बी अवेयर फ्रॉम फिश फार्मर्स एंड इट्स माय एक्सपीरियंस। आप अगर सही जगह सही लोगों से सलाह लेकर फिश फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का, बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। तो इन दिस प्रेजेंटेशन आई थिंक Thank you so much, Shivam, yes sir for your very descriptive presentation, and you have addressed all the aspects of sutras should be followed for better income. yes sir. Now we'll take a few questions, and जिनको क्वेश्चन पूछना है आपको बी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिएगा सब्जेक्ट के ऊपर, और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप शिवम का नंबर भी बाद में लेके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे माध्यम से उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको क्वेश्चन पूछना है आप आपके माइक अनम्यूट करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनूप, हाँ जी अनूप जी बताइए। नहीं सर, मेरा नाम अनूप शर्मा है, आई एम फ्रॉम असम। मेरा 70 एकड़ का फिश फार्म है। आप बता रहे थे कि पॉन्ड बॉटम मैनेजमेंट सिस्टम, थोड़ा दो लाइन बता देंगे पॉन्ड बॉटम मैनेजमेंट। एक्चुअली सर कंटिन्यूअस कल्चर करते करते, जैसे कि फर्स्ट ईयर का कल्चर सेकेंड ईयर हुआ, फिर थर्ड ईयर हुआ, मतलब कल्चर कंटिन्यूअस अगर आप करते रहते हैं तो आपका बॉटम जो है वो कई ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर से बन जाता है। स्लज है, आपके फिश का वेस्ट है, और आपका डेड फिशेस का बॉडी है, आपके अदर वेस्ट जो है वो बॉटम आपका भर जाता है। तो जो ये स्लज है ये डिकम्पोज्ड मैटर होता है। डिकम्पोज्ड मैटर में माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन, कई टाइप की ऐसी टॉक्सिक गैसेस बनती हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं जो कि आपके वाटर क्वालिटी को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको रिमूव ऑफ स्लज आप ड्रिगिंग द्वारा रिमूव कर सकते हैं। पॉन्ड के बॉटम को आप अगर एक कल्चर करते हैं, और अगर पॉसिबल है कि एक कल्चर के बाद आप वाटर रिमूव करके पॉन्ड बॉटम को एक बार ट्रैक्टर के माध्यम से अच्छे से जुताई करवा के उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं, तो जरूरी। तो पॉन्ड बॉटम का मैनेजमेंट जो है वो रिमूव करना है किसको, स्लज को, इनऑर्गेनिक मटेरियल को और डिकम्पोज्ड मटेरियल को, जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ की फिशेस में डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये एक बॉटम मैनेजमेंट है। सर मेरे पास 30 एकड़ जमीन है, तो उसमें मेरे पास बजट नहीं है करने के लिए फिश फार्मिंग, तो क्या करना पड़ेगा? सर आपके पास लैंड है अगर और आपके पास बजट नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने फिशरीज डिपार्टमेंट से। आप किस स्टेट से हैं? मैं महाराष्ट्र से हैं। तो आप सर महाराष्ट्र में फिशरीज डिपार्टमेंट से संपर्क करके आप बिल्कुल इसके सब्सिडी ले सकते हैं। आपको PMSSY के अंतर्गत 40% या 60% की सब्सिडी मिल जाएगी। लैंड आपका है तो उसमें आपको लैंड में स्टार्ट करने के लिए आपको बिल्कुल पैसे मिल जाएंगे। उसमें कौन सी, अगर आपके पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारे एक सीनियर FDO है, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। जी सर, मैं बिल्कुल देवतनु सर के थ्रू मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं प्रेजेंटेशन के बाद सर को बोल दूंगा, तो जो भी आप चाहते हैं सर के थ्रू नंबर मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा। सर आप बता दीजिए प्लीज। साइट में प्रोवाइड कर दें आप नोट कर लीजिए 7879 74 यस 6866 7879646866 7879746866 74 कर दीजिए उसको। थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो आई थिंक जैसे आप बता रहे थे कोई टाइम नहीं है, 70-80 रुपीज का कॉस्टिंग है, 70 रुपीज का कॉस्ट आता है। अभी बात है कि इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट, हमारे यहाँ पे सब जो भी फीड होता है ना, फीड दूसरे स्टेट से आता है, लाइक उत्तर और आंध्र। सो केरिंग चार्ज मध्य प्रदेश में CP या ABs का अगर 55 रुपया है, तो यहाँ पे आके मेरा 75 रुपया पड़ता है बिकॉज ऑफ द केरिंग चार्ज। तो हमारे यहाँ पे बड़ा तक
feed cost is exceptionally high because of the transportation. So what is the way to reduce the feed cost? How can we make feed at our local level? कोई homemade तरीका या कुछ हो सकता है इसमें? 2 अच्छा लाख सर, आप किस स्पीशीज का कल्चर कर रहे हैं अभी? मैं आज है और पंक्ति आईएमसी है, तो आईएमसी को भी आप क्या ये आईएमसी के लिए भी आप यूज करते हैं आर्टिफिशियल फीड प्योर? वो नेचुरल फीड भी देता हूँ एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल फीड भी देता हूँ। अच्छा, तो अभी आप फीड में आईएमसी के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं? हम एबीस यूज कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन साइज। जी हाँ, और किसी तरीके का नेचुरल फीड लाइक सोयाबीन राइस ब्रेन? हम क्या करते हैं फर्मेंटेशन करते हैं एंड फर्मेंटेशन करके देते हैं। अच्छा। जो 200 लीटर का ड्रम हमें अनूप आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। आईएमसी के लिए एक बहुत अच्छा फीड का सिस्टम मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है और काफी सक्सेस हुआ है वो। मैं आपको उसको बताऊंगा पर्सनली, ठीक है? आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना जी आईएमसी के लिए, ठीक है अनूप सर, थैंक यू। तो आई थिंक हाँ अभिषेक जी बोलिए। हाउ आर यू? आजाद जी, हाँ सर थैंक यू, अच्छा हूँ सर, आप बताइए। फाइन थैंक यू। आप फील्ड में काम करते हैं कि? यस सर, यस सर, यस सर, मैं फील्ड पे काम करता हूँ। आई थिंक लगभग 2 से 2.5 साल हो गए मुझे फील्ड पे काम करते हुए, और मध्य प्रदेश में मेरा काम है बेसिकली, और कई बाहर के स्टेट के भी काम हैंडल करते हैं, और मिस्टर परमवीर सिंह एंड देवदत्त सर दोनों के साथ ही मेरा काम चल रहा है, और दोनों की गाइडेंस में मेरा काम चलता रहता है। क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली? क्या सर? क्या प्रॉब्लम होते हैं फार्मर्स के ग्राउंड लेवल पे? सर एक्चुअली अगर एमपी की बात करें तो मेरा जो फील्ड विजिट है बेसिकली मध्य प्रदेश के ही डिफरेंट रीजन्स में है। तो रीजन वाइज जो फार्मर की प्रॉब्लम है, अगर आप देखते हैं कि एमपी में जो लो एरिया का फार्मर है, मतलब जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा लैंड नहीं है, या वो दूसरे के फार्म को लीज लेके फार्म पे फार्मिंग करता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो निकल के आती हैं, आपको 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस में बेस बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो फार्मर्स को ये नहीं पता होता कि हम कल्चर कर रहे हैं तो उसको बेचेंगे कहाँ। क्योंकि आज के टाइम पे एमपी की बात करें स्पेशली, तो सेलर्स के बायर्स की बहुत कमी है। मतलब मछली बेचने के लिए, प्रोडक्शन के बाद बेचने के लिए पर्टिकुलर चैनल नहीं मिलता है। तो ये तो फार्मिंग के बाद की है। पहले की ये है कि उनको गवर्नमेंट की योजनाओं का सही से पता होता नहीं है, जिस कारण वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, और जितना उनको करना है वो कर नहीं पाते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स का उनको जानकारी होती नहीं है, कैसे कंसल्टेंट नहीं है प्रोफेशनल जो वो उनको सही बता सकते हैं। शुरुआत में ही वो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो उनको लूटते हैं, है ना, या जो उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं। बीच में सर मध्य प्रदेश में 200 करोड़ का घोटाला हो चुका है फार्मर्स के साथ, जिसमें छोटे फार्मर भी हैं और बड़े फार्मर्स भी हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी के कारण